साल है 2020 एंड उस टाइम पर मैं नया नया 18 साल का हुआ था। एक जवानी चढ़ी थी एंड ऐसे लग रहा था यार आई एम द अडल्ट, अब मैं सरकार को चुन सकता हूँ। बट मैं एक चीज़ पर कभी फोकस नहीं कर रहा था कि भाई 18 का हो गया हूँ, कब तक पापा से रिचार्ज करवाना यार। थिंक अबाउट योर लाइफ टू। लॉकडाउन है, मजे लगे हैं। आई गेस हम जस्ट प्लेड इट टू यू गाना नॉन स्टॉप बिंज लिसन किया जा रहा है। बट व्हाट अबाउट द रियल लाइफ, इसमें क्या करना है जीवन में, वो मैं नहीं सोचता था। ये चीज़ बहुत लेट पता लगी, ऑलमोस्ट जब 20 साल की उम्र खत्म हो गई तब जाकर एहसास हुआ माय गॉड भाई स्किल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। इवन तो अभी मैं एक सही ट्रैक पे हूँ लाइफ की एंड पैसे भी अर्न कर रहा हूँ, बट उस समय पे अगर मेरे को चीज़ें पता होती, मैं काफ़ी टाइम पहले पैसे कमा रहा होता, इज्जत कमा रहा होता एंड एक बेटर लाइफ जी रहा होता। पर अब कर भी क्या सकते हैं, वो तो था चुट टैग। एक्चुअल चैट टैग होता तो वो ये अहमियत समझता कि 18 साल एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है एंड अगर कोई 15 साल की उम्र में स्किल सीखना शुरू कर दे 18 साल की उम्र तक, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेटर एक जंप स्टार्ट लेकर लाइफ में चलता है। आगे मैं जो भी कहने वाला हूँ इस लेवन की तरह कोड़ा खट्टा कड़वा सब कुछ सकता है, इसलिए अगर अभी वीडियो छोड़नी है प्लीज़ अभी के अभी छोड़ जाओ, क्योंकि मैं कर सकता हूँ इंडिया ग्रेटेस्ट सेल्फ डिस्ट्रक्शन चैनल कौन सा है, चैट टैग, एंड ये एक जीवन का तथ्य है। वाह। सबसे पहला स्किल है सोशल स्किल्स। देखो सोशल स्किल्स इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, और मैं ये बोल बोल के थक गया हूँ। हम लोग कोप करते रहते हैं, स्पेशली इंडियन सोसाइटी में चुप बोलने वाला ज़्यादा अच्छा बंदा होता है। इनफैक्ट मेरे को तो याद भी आता है, मेरी मम्मी बचपन में मुझे कहती थी जब मैं गाड़ी में जाता था कि जो बंदा चुप रहता है ना वही सबसे महान होता है। बट ये रियलिटी नहीं है। इन रियल लाइफ यू नीड सोशल स्किल्स। अब एंड्रयू टेट को देख लो, क्या सोशल स्किल्स हैं भाई बंदे के, वो कितना प्यारा फ्लुएंटली बोल सकता है। एंड ये एक ऐसी स्किल है जो कि सीख कर ही आती है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि सब कर सकते हैं। अब मैंने कई लोग देखे उनसे एक सेंटेंस नहीं बोला जाता बिना अम किए हुए। इसीलिए अगर आप अपने सोशल स्किल्स पे वर्क नहीं करोगे तो तुम खता खाओगे लाइफ में, क्योंकि अगर आप अपने दिल की बात या अपने एक्सप्रेशंस ही नहीं बता पा रहे तो तुम काहे के इंसान हुए। फिर वह तो मेरी डॉगी भी एक कॉन्शियस बीइंग है, बट वो मेरे को चीज़ें समझा नहीं सकती, उसको आवाज़ें निकालनी पड़ती है, अम करना पड़ता है, बो करना पड़ता है। बट द सैड रियलिटीज कई सारे इंसान भी ऐसे ही हैं। उनको अगर इतना सा ही बोलना हो कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है या मैं ऐसा फील कर रहा हूँ या ऐसा हुआ था, तो वो क्या कहेंगे, वो होता है ना वो ऐसे वैसे, वो भी एज अ फ्रेंड। जस्ट इमेजिन 20 लोगों के सामने बोलना हो तो वो क्या बोलेंगे। एंड आपको सीरियसली नहीं लिया जाता है, आपके साथ लोग एसोसिएट नहीं होना चाहते अगर आपको बात ही नहीं आती करने। इसीलिए सोशल स्किल्स को सीरियसली लो अगर 18 से छोटे हो, 18 के हो, एंड वर्क ऑन देम। ये सिग्मा विग्मा में सख्त लोंडा में कुछ नहीं रखा है। यू नीड टू टॉक टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम बात कर पाओगे, तुम अपने आप को ब्रांड कर पाओगे, अपने बारे में लोगों को समझा पाओगे, बता पाओगे। आई मीन आप मेरा एग्जांपल ले लो, अगर मेरे को बोलने ही नहीं आता, मैं बोल ही नहीं पाता, मैं ये जितना भी तक बोला वीडियो में, ये वो होता ना, ऐसा होता ना, वैसा होता ना, मैं इस तरह का होता तो क्या होता, आज ये चैनल नहीं चलता। एंड इसीलिए वो मैंने 300 डेज आपके लिए चैलेंज किया था, ताकि अगर आप 300 दिन कैमरा में बोल रहे हो कुछ तो सोशल स्किल्स बेटर होंगे। अब सोशल स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए मेरे चैनल पे डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, आप वो देख सकते हो, या फिर आप मेरा चैटमैक्स का कोर्स भी चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट दोनों में लिंक डाल दिया हो। तो सोशल स्किल्स को सीरियस लो एंड उस पर काम करो, दोस्तों से बात करो, लोगों से बात करो, स्ट्रेंजर से बात करो। एंड मैं ये लड़की वड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल भी एक आम इंसान से कैसे बात करते हैं वो सीखो, अपने बड़ों से कैसे बात करते हैं वो सीखो। सिर्फ रिस्पेक्ट एटिकेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने फीलिंग एक्सप्रेशंस को आप कैसे दूसरे तक पहुँचाओगे, उसके कानों तक पहुँचाओगे ताकि उसे अच्छे से समझ आए, वो सीखो। नंबर 2 है अंडरस्टैंडिंग की खाने में कैलोरी कितनी होती है। मैं इतने सारे लोगों को अपने इर्द गिर्द देखता हूँ, इतने इतने पतले हैं, बोलते हैं मैं तो बहुत खाता हूँ, मैं ऐसा आदमी हूँ जो कभी वेट नहीं गेन करता। इतने इतने मोटे कद्दू, बोलते हैं मैं तो कुछ खाता ही नहीं, फिर भी वेट चढ़ रहा है। अरे अब उनको कैसे समझाऊं कि उनको कैलोरी काउंट करने नहीं आती, इसलिए उनको लगता है बहुत ज़्यादा खा रहे हैं या बहुत कम खा रहे हैं। अगर आप अपने सिर्फ पेट की सुनोगे ना तो कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि हमारी पेट की सुनने की कैपेबिलिटी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है इस चीज़ की वजह से। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप अपने पेट की सुनोगे और आप अपनी भूख के बराबर खाओगे तो आप फिट रहोगे, लीन रहोगे, या जो भी आपको रहना है वो रहोगे, ऐसा नहीं होता है। आप कभी भी अपने आप को बेटर नहीं बना पाओगे फिजिकली अगर आप अपने पेट की सुनोगे। इसीलिए ना तुम्हें एज एन 18 ईयर ओल्ड इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि तुम देख कर ही बता पाओ ना कि एक चीज़ में कैलोरी कितनी है। तुमने अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग तो देखे होंगे जिनको फ़ोन को देख कर ही पता लग जाता है ये कौन सा मॉडल है, कब लॉन्च हुआ था, इसकी रीसेल वैल्यू का, जिनको हम टेक्नोलॉजिकल गुरुज भी कहते हैं। तो आई वॉन्ट सेम वे कि तुम्हें ना जैसे ये दिखा लोहड़ी का ये प्रसाद वगैरह है, ये चिड़वे चुड़वे किशमिश है, इसमें तुम्हें देख कर ही पता लग जाना चाहिए इसकी कैलोरीज कितनी है। अगर तुम्हें नहीं लग रहा पता, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि एक्यूरेट
डिटेल मिलनी चाहिए कि इसमें इतनी ही है 540.1, ये इतना नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये तो इम्पॉसिबल है। मैं कह रहा हूँ रफ एस्टिमेट लग जाना चाहिए पता कि 100-200 नीचे ठीक है, पर एक रफ आइडिया लग जाए कि इस चीज़ में कैलोरी कितनी है। अब इसको डेवलप करना ना काफ़ी सिंपल है यार। देखो बस तुम्हें 7 दिन देने हैं और उन 7 दिनों में ना तुम जो जो खा रहे हो वो कैलकुलेट करना है मोबाइल की हेल्प से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने एक फुल्का खाया तो तुम्हें उसका वेट लेना है फुल्के का कि कितने ग्राम की रोटी है, एंड गूगल करना है कि इस रोटी में इतने ग्राम की रोटी में कितनी कैलोरी होती है। अब तुम जब ये 7 दिन हर चीज़ के साथ करोगे, सुबह से शाम तक जो खाया 7 दिन के लिए वो कर लोगे ना काउंट, लाइफ टाइम के लिए एक स्किल अनलॉक कर लिया अब तुमने, जिसमें तुम्हें ना खाने पे नजर गई यार इसमें अराउंड 450 की मैंने इतनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है, चलो खा ही लेता हूँ या नहीं खाता हूँ, ज़्यादा खाता हूँ। बहुत ही पावरफुल है यार। कंपेयर दिस टू एन एवरीडे पर्सन, जो कि जैसे मेरे पापा, तुम्हारे पापा लोग हैं, ऐसे खाते जाते हैं इतना पेट फूल जाता है, फिर ऐसे पंखा ऑन करके शर्ट खोल के, क्योंकि कोई आइडिया ही नहीं है, कोई अवेयरनेस ही नहीं है कि खाना कितना खाना चाहिए। तो डेवलप दिस स्किल एज सून एज पॉसिबल। नंबर 3 है इंटरनेट स्किल्स। अब इंटरनेट स्किल से मेरा मतलब है ऐसे स्किल्स जो कि ना इंटरनेट में यूज होते हैं, जैसे एडिटिंग, थंबनेल मेकिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कॉपी राइटिंग। ऐसे तुम्हें थाउजेंड्स ऑफ स्किल्स मिल जाएंगे। तुम्हें इसमें से कम 10 स्किल आने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा परफेक्शन लेवल पे आने चाहिए, पर इतने आने चाहिए कि मतलब काम चल जाए। एंड आई होप आप में से कई लोगों को आते होंगे, पर जिनको नहीं आते प्लीज टेक दिस सीरियसली। लर्न एडिटिंग कैसे होती है मोबाइल में, लर्न थंबनेल कैसे बनाई जाती है, वो पिक्सआर्ट वगैरह ऐप्स को कैसे यूज किया जाता है, लर्न करो कि चैट जीपीटी जैसे टूल्स को ढंग से कैसे यूज करते हैं। तुम्हें पता होगा कि वहां पर कोई क्वेश्चन डालो आंसर मिल जाता है, पर क्या तुम्हें पता तुम उसको अपने हिसाब से ट्रेन कर सकते हो, मतलब तुम उसको अपनी पूरी लाइफ स्टोरी बता सकते हो कि मैं ऐसा हूं, बचपन से मेरे साथ ये हुआ, इतने डिटेल में बता सकते हो कि वो तुम्हें पूरा पहचान जाए। अब तुम उसी को एज अ पर्सनल साइकोलॉजिस्ट भी रख सकते हो। तुम उसी को पूछ रहे हो कि यार मेरे साथ को ये थॉट्स आ रहे हैं, मैं क्या करूं, तो वो तुम्हें बता देगा कि बचपन में आपके साथ ऐसा हुआ था, उस वजह से आपको आज ऐसा फील हो रहा है। एंड ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि तुम्हें डेवलप करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अंडरस्टैंड दिस कि बहुत ही ना एक चेंजिंग टाइम, एकदम से अगले 10 सालों में तुम देखोगे एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिजिटल। पैसे ऑलरेडी डिजिटल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, गूगल पे हर जेब में है, हर चीज डिजिटल हो जाएगी। एंड उस टाइम पर जिसको इंटरनेट स्किल नहीं आते होंगे ना, और जिसको बस रियल लाइफ स्किल आते होंगे, वो पीछे रह जाएगा। इसलिए इंटरनेट स्किल्स को भी लर्न करो। नंबर 4 है कैमरा के आगे का कॉन्फिडेंस। क्योंकि ट्रस्ट मी ऑन दिस व्हेन आई से दिस, अगले 10 से 20 सालों के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होने वाला है कंटेंट क्रिएशन का स्किल। देयर विल कम अ टाइम, बहुत खतरनाक प्रेडिक्शन मार रहा हूं, जब स्कूल के टीचर्स को सिर्फ एजुकेशन कैपेबिलिटीज पे नहीं लिया जाएगा, उस पर भी लिया जाएगा कि ये कैमरा पे फ्लुएंटली बोल पाता है कि जब आगे कोई बच्चा नहीं बैठा है तो क्या वो इस वे में बात कर पाता है जैसे कि वो इमेजिन कर रहा हो कि बच्चे बैठे हैं। जैसे अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मेरे सामने तुम नहीं हो, बट स्टिल आई कैन इमेजिन यू कि तुम किस टाइप के बंदे होगे, और मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। कब तुम्हें एक डाउट आ रहा होगा, एक लिमिटिंग माइंडसेट आ रहा होगा, और मैं कह रहा हूँ अरे तुम्हें लग रहा है ऐसा नहीं होगा। एंड ये वाली कैपेबिलिटी ना डेवलप करना बहुत ही जरूरी। आई मीन एक छोटा सा एग्जांपल लो, जब न्यू यूट्यूबर्स आते हैं या न्यू कंटेंट क्रिएशन में कोई घुसता है, उसका फर्स्ट वीडियो मेकिंग कैसी होती है, आंखें यहाँ नहीं होती, आंखें यहाँ होती हैं। हाय, सो दिस इज माई फर्स्ट वीडियो एंड माई फर्स्ट चैनल, सो आई वॉन्ट टू मेक वीडियो नाउ, ओके। आज बात करूंगा बेस्ट स्किल्स के ऊपर। अब जब इस तरह से कोई बात करेगा, ऑब्वियसली वो इतना फ्लुएंट नहीं है, इतना फास्ट नहीं है, तो कई सारे टीचर्स वगैरह पीछे रह जाएंगे कि हाँ यार पढ़ लिए, सारे टेस्ट कर ली क्लियर, बस ये वाला स्किल डेवलप नहीं किया था। तो अभी लग जाओ, 18 के हो, 15 के हो, कितने यंग हो, कैमरा के आगे स्किल डेवलप करो। क्या तुम वो वाला चैलेंज ले सकते हो जो मैंने डाला था, #300 डे यूट्यूब वीडियो का, बहुत एक्सीलेंट वे है। अगर वो नहीं लेना तो बस अपने फोन का फ्रंट कैमरा ऑन करके डेली जनरल किया करो खुद को ही, और प्रैक्टिस डेवलप करो कि मैं लेंस पे देखूं कैमरा की आंखों को, स्क्रीन पे ना देखूं, एंड मैं बात करूं, अपना दिन के बारे में बताओ, अपनी सोशल स्किल्स को बेटर करो, एंड कैमरा के आगे कंफर्टेबली बात करना शुरू करो। कैमरा को सिर्फ कैमरा नहीं, एक इंसान समझना शुरू करो, क्योंकि अगर ये नहीं किया तो बहुत पीछे रह जाओगे। मतलब एक डिफरेंट सोसाइटी बन जाएगी, एक ऐसी जो कैमरा के आगे कंफर्टेबल है, लैविश लाइफस्टाइल वाले, और एक ऐसे जो कि कैमरा आते ऑटिस्टिक हो जाते हैं, ऐसे कुछ होने लग पड़ता है, शाई हो जाते हैं। तो कैमरा के आगे अपनी स्किल को डेवलप करो, क्योंकि देख लो ना कैमरा हर जगह आ गया, फोन में इतने पावरफुल कैमराज आ गए हैं, तुम समझ नहीं सकते हो कि अगले 10 से 20 सालों में क्या क्या होगा। जो कंटेंट बनाने की क्षमता रखता होगा उसको 110% एक बूस्ट मिलेगा। नंबर 5 है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। सोशल मीडिया मैनेजमेंट से मेरा मतलब ये है कि तुम सबको आइडिया होना चाहिए एल्गोरिदम्स का, यूट्यूब कैसे वर्क करता है, ट्विटर कैसे वर्क करता है, इंस्टाग्राम कैसे वर्क करता है, स्नैपचैट कैसे वर्क करता है। सिर्फ कंज्यूम नहीं करना है कंटेंट, उनके पीछे की चीजें समझनी कि अच्छा ये वाली रील चल रही है, ये वाली वीडियो चल रही है, इसमें क्या रीजन है। आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें कंटेंट बनाना, ऑल आई एम सेइंग इज जस्ट एनालाइज। यार ये वाली वीडियो 10 बार मेरे रिकमेंडेशन में आई, इसमें क्या है खास, इसके टाइटल में खास है कुछ,
इसकी थंबनेल में कुछ खास है क्या है? बस अपने ना दिमाग की जो सोचने का पावर है, अवेयरनेस है, उसको बढ़ाते जाना है, नई नई चीज़ों पे अवेयरनेस डालती जानी है कि ये रील चल रही है, सॉन्ग चल रहा है, ऐसा क्या है। एंड जब तुम ये चीज़ों को समझ रहे हो, ये रेपिटेटिंग पैटर्न्स को समझ रहे हो, ये बार बार रिपीट होते हैं बाय द वे, और तुम देख रहे हो कि ये न्यू कंटेंट क्रिएटर ऑन द राइज है, क्यों है भाई, इसमें क्या डिफरेंट है मेरे से, ऐसे वैसे, नॉट एज अ कंटेंट क्रिएटर बट जस्ट एज अ पब्लिक, जस्ट एज अ कंज्यूमर। बस साथ में कंज्यूम करने के साथ साथ देख रहे हो कि यार कैरी मिनाटी की वीडियो अब ओवररेटेड क्यों लगती है मुझे, अब उसमें हंसी क्यों नहीं आती, पहले क्यों आती थी। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे गौर दे रहे हो, बस सोच नहीं रहे हो, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो वाई, ऐसा क्यों। एंड जब फ्यूचर में चल के सोशल मीडिया वन ऑफ द बिगेस्ट वेज होगा पैसा कमाने का, आज भी है, कई लोग पीछे रह गए, कईयों के दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा होगा, पर आज से जब 10-20 साल बाद तुम अपने बच्चे को कह रहे होगे, बच्चे समझ कि कंटेंट कैसे बनता है, ये कैसे बनता है, ले ये बुक पढ़, तब तुम्हें ये फील होगा काश मैंने सीख लिया होता, मैं खुद बता पाता अपने बच्चे को। क्योंकि फ्यूचर में सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा टेक ओवर करना है। सोचो अभी इतना कर लिया है, आगे 10-20 साल बाद बहुत इमेंस पावर होगी सोशल मीडिया के पास। तो अंडरस्टैंड करो सोशल मीडिया पे क्या चलता है, क्यों चलता है, सोशल मीडिया मैनेज कैसे होती है, उन सब चीज़ों पर ध्यान दिया करो और समझा करो। नंबर 6 था कुकिंग। देखो इस चीज़ में मैं बहुत लकी रहा हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स सेपरेट हो गए थे बहुत जल्दी, तो मैंने खाना ऑलमोस्ट खुद ही बनाया है, तो मैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ें खुद बना लेता हूँ। एंड आई हैव सीन सो मेनी यंग वंस जिनको अंडा भी तोड़ने नहीं आता है, लाइक लिटरली अंडा तोड़ने नहीं आता है। अंडा तोड़ते हैं तो कभी सेल्फ पे गिर जाता है, कभी कहीं गिर जाता है, वेयर एज मैं 6 अंडे ऐसे बिना देखे तोड़ सकता हूँ और बिल्कुल परफेक्टली घुसेंगे। कितने सारे लड़के हैं उनको 2 चीज़ें आती हैं, इनफैक्ट लड़कियाँ भी हैं, चाय एंड मैगी। व्हाट अ जोक मैन, जिसको खाना नहीं अपना बनाने आता वो फिर क्या मतलब हाई वैल्यू वुमेन या मैन है। खाना अपना बना पाना, अपना पेट भर पाना, वो ही नहीं बट बाकियों का भर पाना, स्वादिष्ट खाना बनाना, हेल्दी बनाना तो नेसेसिटी है। इसीलिए प्लीज कुकिंग को सीरियसली लो एंड कुकिंग सीखो कि करते कैसे हैं, फुल का गोल कैसे बेला जाता है। कई लड़कियों को भी गोल रोटी नहीं आती बेलने, आटा ही नहीं गूंदने आता है, इमेजिन दैट। चावल नहीं आते कईयों को बनाने, ये पता ही नहीं है। तुम्हें पता है कितनी देर सीटी बजने के लिए छोड़ना होता है? कईयों को आलू के परोठे बनाने नहीं आते। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मास्टर शेफ बनना है, बट मैं इतना कह रहा हूँ कि जो तुम्हारे घर में दाल सब्जी चावल फुलके तड़का दही जमाना, ये सब जो बेसिक चीज़ें ये सीख लो, ताकि जब तुम कल को हॉस्टल में जा रहे हो तो वहाँ क्लाउन की तरह नहीं बैठे हो गंदा सा मैस का खाना खाने। अपना छोटा सा अगर वो जो दूसरा तेल वाला हीटर होता है वो भी ले लिया तो अपने लिए खाना खुद बना सकते हो, टेस्टी टेस्टी एंड हेल्दी हेल्दी। एंड ये कोई जेंडर की बात नहीं है कि लड़कियाँ कर सकती हैं, लड़के भी। मैं तो कहूँगा जिन लड़कों को कुकिंग आती है दे आर वे मोर सेक्सियर देन दोज क्लाउन्स जिनको कुकिंग का सी भी नहीं आता, चाय भी नहीं आती कईयों को तो बनाने, मैगी भी नहीं आती, वो भी जला देते हैं, इतना ठोक के पानी डाल देते हैं। तो कुकिंग सीखो। नंबर 7 है डूइंग हार्ड थिंग्स लाइक कोल्ड शावर्स, हार्ड थिंग लाइक जिम, हार्ड थिंग लाइक अपनी औकात समझना। ऐसी कोई चीज़ को देखकर ऐसे बुरा फील हो रहा है ना कि यार मैं क्यों नहीं ले पा रहा हूँ, और फिर दिमाग में आइडिया था EMI पे ले लूँ, तो उस वक्त सोचना नहीं लूंगा, औकात बिल्डअप करूंगा, हार्ड चीज़ करूंगा, स्ट्रगल करूंगा। मैं जॉन सीना का इंटरव्यू देख रहा था एंड वो बता रहा था कि वो गाड़ी में जरूर सोता था अपनी खुद की, बट स्टिल वो कभी भी अपने बाप के पास जा सकता था और उसका बाप बिल्कुल वेलकमिंग था, उसको कोई जरूरत नहीं थी अपनी गाड़ी में सोने की, बट स्टिल वो अपनी गाड़ी में सोता था। क्यों? क्योंकि वो हार्ड चीज़ को करना चाहता था एंड डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में लाना चाहता था, बेसिकली अपना लेवल अप करना चाहता था। याद रखना तुम जितना ज़्यादा कठोर कंडीशन से जाओगे तुम उतना ही मेंटली टफ एंड इन सम वेज फिजिकली टफ भी हो जाओगे। सो थिंक ऑफ इट लाइक दैट। ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में हार्ड चीज़ों को इंक्लूड करो, डेलिबरेटली इंक्लूड करो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जैसे कि तुम ठंडे पानी से नहा रहे हो, इसका भले फिजिकल बेनिफिट हो या ना हो, वो भले मिथ हो, पर ये जरूर होता है कि जिस बंदे ने सोचो सुबह सुबह जमा हुआ पानी सर पे फेंक लिया, अब उसको बाकी टाइम जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम आएंगी कि पापा बोल रहे हैं ये ला वो ला, उसको क्या बुरी लगेंगी। जो इतना कठोर काम सुबह कर सकता है उसके लिए बाकी चीज़ें तो फिर एक तरह से कंपैरिजन से देखा जाए तो बिल्कुल नीचे रह गई। नंबर 8 था पब्लिक स्पीकिंग। देखो आज के टाइम पे तो लोगों से नॉर्मली बात नहीं की जाती, एक सेंटेंस बोलने के बाद उनका फ़ोन स्क्रॉल हो जाता है, या कोई क्वेश्चन पूछे तो उनकी फट के फ़ोन ऑन हो जाता है। तो पब्लिक स्पीकिंग तो दूर की बात है, बट पब्लिक स्पीकिंग क्योंकि इतने कम लोग आज के टाइम पर कर पाते हैं, तो जस्ट इमेजिन उसकी वैल्यू कितनी बढ़ चुकी है। पब्लिक स्पीकिंग में मेरा बेसिकली इतना मतलब है कि तुम स्टेज पर जाकर कुछ भी कर पाओ, या तो स्पीच दे पाओ, इंट्रोडक्शंस दे पाओ फंक्शंस में, या तुम वहां पर किसी को एड्रेस कर पाओ, या फिर तुम वहाँ कोई परफॉर्मेंस कर पाओ, डांस सिंगिंग या कोई भी चीज़। तो इसका तुम्हें करेज होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें परफेक्ट होना है पब्लिक स्पीकिंग में, आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें परफेक्ट सिंगिंग करनी है। मेरे को तो सिंगिंग का भी नहीं आता, मैं फिर भी जाकर जबरदस्ती ही परफॉर्म कराता हूँ। पता क्यों? ताकि मेरे को जो वो स्टेज फेयर है वो कभी आए ना जिंदगी में। आई मीन मेरे को तो भाई बहुत ही ज़्यादा कक वाली फीलिंग आती है सोच के कि मैं स्टेज पे जाऊँ और मेरी फटे, इसीलिए मैं हमेशा जानबूझ के अपनी फाड़ता हूँ बार बार, ताकि वो फीलिंग चली जाए फटने वाली। तो प्लीज़ अपनी पब्लिक स्पीकिंग पे ध्यान दो। स्कूल और कॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है, अगर तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग पर ध्यान देना, उससे बेटर अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलेगी। डेली असेंबली होती है, हर साल फंक्शंस होते हैं, उनमें पार्ट लो,
और पब्लिक स्पीकिंग करो जितना हो सकता है। या फिर तुम MLM कंपनीज भी ज्वाइन कर सकते हो। इन मामलों में पब्लिक स्पीकिंग के लिए MLM बहुत अच्छी है, क्योंकि तुम्हें ज़्यादा लोगों को ग्रुप को बुलाना होता है। मैंने देखा है, चेहरे लगा देते हैं, सबको बुलाते हैं, फिर वहाँ पर पब्लिकली बताना है, जो भी है झूठ ही बोलना है पर बोलना है। तो MLM का एक पॉजिटिव जरूर है कि तुम्हें वो सोशल बीइंग बना देता है एंड पब्लिक स्पीकिंग पर जरूर वर्क करवा देता है। नंबर 9 है इंस्ट्रूमेंट या फिर डिफरेंट लैंग्वेज। देखो, इंस्ट्रूमेंट या डिफरेंट लैंग्वेज मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि तुम यूनिक लगोगे, सोशल स्किल आएंगे, वो तो सेपरेट पार्ट है, बट इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारा दिमाग की जो कैपेबिलिटी है ना, वो कम होती जाती है विद एज। सिर्फ हमारा शरीर बूढ़ा नहीं होता, दिमाग भी बूढ़ा होता है। अगर तुम अपने दिमाग को न्यू चीज़ें सिखाते रहोगे, जैसे कि लैंग्वेज, न्यू मोटर पैटर्न्स जिनमें हाथ चल रहे हैं या इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, तो तुम्हारा दिमाग शार्प रहेगा बुढ़ापे तक, एंड तुम बुढ़ापे तक इसी फ्रेश माइंड को अपने आगे लेके जा पाओगे। नंबर 10 है पेशेंस। अब पेशेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, मेरे को तो जरा नहीं थी। मैं तो मतलब तुम्हें पता ही कितनी बार बताया, मैं एब्स निकालने के चक्कर में 10-10, 15-15 दिन फास्ट करता था, पता नहीं क्या क्या करता, दिन रात दौड़ता रहता था गधों की तरह, क्योंकि भाई जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए, जल्दी जल्दी पैसा चाहिए। क्विक रिच स्कीम्स में भी जाता था, एप्स डाउनलोड करता था, 10 रुपये 20 रुपये, एक बार बिटकॉइन में ट्रेड करते करते 5,000 रुपये गवा दिया। मतलब बड़ा कुछ किया सिर्फ पेशेंस ना होने की वजह से। इसलिए पेशेंस रखो एंड अंडरस्टैंड करो कि तुम्हें थोड़ा जूम आउट करना है अपनी लाइफ को, एंड कंसिस्टेंटली गुड चीज़ें करते जाओगे तो गुड ट्रेजेक्टरी में लाइफ जाती जाएगी। यू डोंट हैव टू मेक श्योर कि 10 दिनों में सब कुछ अच्छा हो जाए। लेट अस थिंक अबाउट 10 years। एंड नंबर 11 है अवेयरनेस, बेसिकली सेल्फ अवेयरनेस। मेरे को आज भी याद है जब मैं कभी भी क्लास टेस्ट को नहीं पढ़ता था या फिर मेरा पेपर रेडी नहीं हुआ था और मम्मी मेरी पूछती थी कि तूने पढ़ लिया, ये कर लिया, मैं तो हमेशा हाँ करता था। तो मेरी मम्मी मेरे से को एक चीज़ ज़रूर कहती थी कि मेरे से जो झूठ बोल लेगा खुद से क्या, तो मेरी ना अंदर से फट जाती थी। पर वो बेसिकली सेल्फ अवेयरनेस है कि हाँ भाई मेरे को तो सच्चाई पता है ना मैं कैसा हूँ। एंड इसीलिए ब्लैक पिल की फिलोसफी मुझे इतनी पसंद है कि वो मुंह पर बता देगी कि हाँ बदसूरत है भाई तू, नहीं है तेरी चीन अच्छी, नहीं है तेरी लाइफ अच्छी, नहीं है तेरे डिसिप्लिन अच्छे, नहीं है तेरी फैमिली अच्छी, डिस्गस्टिंग लुकिंग ब्लड लाइन से है तू, अब क्या करेगा। तो सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है। तुम्हें कोई नहीं बताने वाला लाइफ में कि तुम कैसे हो कैसे नहीं हो। मम्मियाँ रिश्तेदार सब यही कहेंगे अच्छा जी चंगा चंगा चंगा। आई मीन विराट कोहली ने शीशे में खुद को देखा था ना, मोटे विराट कोहली ने, और कहा था कि मैं खुश नहीं था अपने उस वर्जन से कि मैं इतना मोटा हो चुका। तो अगर वो सेल्फ अवेयरनेस विराट कोहली में थी तो इसीलिए विराट कोहली पतला हुआ, इसीलिए विराट कोहली ने आज तेंदुलकर से ज़्यादा ODI में सेंचुरीज मारी। लेट अस से विराट कोहली को सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती, अपना शरीर देखकर कुछ ऐसा फील नहीं होता, यही फील होता रहता कि मैं तो इंटरनेशनल क्रिकेटर हूँ, इंडियन टीम में हूँ, तो क्या हुआ पेट है, खाते पीते घर का, ऐसे वैसे जैसे कोप किया होता बेसिकली। तो कभी खुद को इंप्रूव नहीं कर पाता। आज हमें इतना महान लेजेंडरी बैट्समैन देखने को नहीं मिलता। तो सेम चीज़ मैं तुम्हें चाहता हूँ, सेल्फ अवेयरनेस रखो, अपने आप को ब्रूचली ऑनेस्ट होकर रेट किया करो हर चीज़ में। अगर तुमने कोई अच्छा काम किया और उसकी बहुत अप्रिसिएशन भी मिल रही है तो खुद से ऑनेस्टली पूछो क्या तुमने अपना 100% दिया है। भले अप्रिसिएशन मिली है, भले ही अच्छा काम किया, पर क्या 100% किया या इससे 1000 टाइम और बेटर अच्छा काम हो सकता था। एंड अगर ये स्किल तुम्हारे अंदर है तो तुम कभी भी जिंदगी में धक्के नहीं खाओगे, क्योंकि किसी और के पहले बताने से कि तू अगली है, बदसूरत है, गरीब है, तुम्हें खुद ही पता होगा, क्योंकि तुम्हें वही सेल्फ अवेयरनेस कि हाँ मैं हूँ बदसूरत, हाँ मैं हूँ गरीब, हाँ मेरे माँ बाप बोने हैं, हाँ मैं भी बोना हूँ, अब बता, मैं तो करूँगा खुद को इम्प्रूव, तू क्या बता रहा है मुझे पहले से पता है। एंड अगर ये सेल्फ अवेयरनेस है, ट्रस्ट मी, तुम लाइफ में इजीली ट्रैवर्स कर जाओगे और इम्प्रूव भी कर जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है भाई तुम्हें क्या है क्या नहीं है और क्या पाने की जरूरत है। बाकी तुम अगर इतना सब इंटरेस्टेड हो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के ऊपर, अपनी लुक्स को इम्प्रूव करने के ऊपर, तो चेक आउट माय चैट मैक्स कोर्स, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन या फिर पिन्ड कमेंट।